हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर संस्कृत क्लास। मैं डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर प्रियंका पटेरिया। आज हम क्लास 8 का चतुर्दशा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अहिल्या, देवी अहिल्या। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। अंजना हरिओम भ्रातः भवान कुतः आगच्छति। अंजना, हेलो भाई, आप कहाँ से आ रहे हो? अंकेशः भगिनी मालव प्रदेशतः आगच्छन् अस्मि। अंकेश बहन, मालवा क्षेत्र से या मालव प्रदेश से आ रहा हूँ। अंजना, तव जन्म देशः मध्य प्रदेशस्य मालव क्षेत्रे वर्तते किम? तत्र को विशेषः? अंजना, तुम्हारा जन्म का स्थान मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र में है क्या? वहाँ क्या विशेषता है? अंकेशः, आम विक्रमादित्य भोजराजाभ्यां पोषिते मालव क्षेत्रे अहिल्याया प्रजावात्सल्यम् इति विषयम् अधिकृत्य लेखन प्रतियोगिता आसीत्। अंकेश, हाँ, विक्रमादित्य और भोज राजा के द्वारा पोषित मालव क्षेत्र में अहिल्या का प्रजा प्रेम इस विषय के आधार पर लेखन प्रतियोगिता थी। अंजना, तर्हि कथय मे अहिल्या वृत्तम। अंजना, तो मुझे अहिल्या का चरित्र बताओ। श्रोतुम इच्छामि, सुनने की इच्छा है। अंकेशः, सुशीलाबाई मार्कोजी इति अनयो सुपुत्री आसीत्। अंकेशः, अहिल्याबाई, सुशीलाबाई और मार्कोजी इन दोनों की सुपुत्री थीं। अहिल्याबाई महाराष्ट्रस्य चौंडीग्रामे पंचविंशत्युत्तर सप्तदश ख्रीष्टाब्दे 1725 मई मासस्य 31 दिनांके जन्म अलभत। अहिल्याबाई ने महाराष्ट्र के चौंडीग्राम में 1725 ईस्वी में मई महीने की 31 तारीख को जन्म पाया। अंजना, नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना, चंबल नदी भी संपन्नस्य मालव क्षेत्रस्य वधू खंडेरावस्य पत्नी खलु अहिल्याबाई। अंजना, नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना और चंबल नदियों से संपन्न मालव क्षेत्र की वधू और खंडेराव की पत्नी क्या अहिल्याबाई थी? अंकेशः, आम सूबेदार मल्हार रावस्य पुत्रवधू मालव प्रजानां सर्वस्वम् आसीत्। अंकेश, हाँ, सूबेदार मल्हार राव की पुत्रवधू मालव की प्रजा की सब कुछ थी। अहिल्याया व्यक्तित्वं बहुमुखी प्रतिभा संपन्नं वर्तते स्म। अहिल्या का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न रहता था। एषा प्रजावत्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा महिला आसीत्। वह प्रजा से प्रेम करने वाली धर्मपरायण न्यायनिष्ठा महिला थी। इंदौर नगरे तस्याः राजवाड़ा क्षेत्रं सुंदरम पवित्रम च आसीत्। इंदौर नगर में उनका राजवाड़ा क्षेत्र जो है सुंदर और पवित्र है। अद्यापि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगरस्य हृदयमेव प्रेक्षणीयं वर्तते। आज भी
राजवाड़ा स्थल इंदौर नगर के हृदय की तरह देखने योग्य है। अत्र देश विदेशेभ्यः यात्रिका दर्शनार्थम आगच्छन्ति। यहाँ देश विदेश से यात्री दर्शन के लिए आते हैं। अंजना स्मरामि तस्या धर्मनिष्ठाम। अंजना उनकी धर्मनिष्ठा को याद कर रहा हूँ। स्वपुत्रस्य मालेरावस्य मरणानन्तरं नर्मदातीरम् इंदौर समीपस्थं महेश्वरस्थानं राजधानी चकार। अपने पुत्र मालेराव की मृत्यु के बाद नर्मदा के किनारे इंदौर के पास महेश्वर नामक स्थान को राजधानी बनाया। अंकेशः पुनः पुनः स्मरतु। अंकेश फिर से याद करो। प्राचीन कालतः अवंतिका नाम्नी प्रसिद्धः उज्जयिनी महिष्मती नाम्नः प्रशस्तं महेश्वरं चेति स्थानद्वयं मालव क्षेत्रे अंतर्भवति। प्राचीन काल से अवंतिका नाम की प्रसिद्ध उज्जैनी और महिष्मती नाम से प्रशंसनीय महेश्वर ये दोनों स्थान मालव क्षेत्र के अंतर्गत है। अंजना राज्ञा महिष्मता निर्मिता महिष्मती अधुना महेश्वर नगरमेव अस्ति। अंजना राजा महिष्मत के द्वारा निर्मित महिष्मती अब महेश्वर नगर ही है या महेश्वर नगर के नाम से प्रसिद्ध है। अनुपदेशस्य राज्ञः सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। अनूप देश के राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी भी यही थी। अंकेशः अथ किम। अंकेश और क्या। रामायण महाभारत ग्रंथयोः बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वरस्य उल्लेखो वर्तते। रामायण महाभारत ग्रंथों में और बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों में भी महेश्वर का उल्लेख है। कालिदास विरचिते रघुवंशे महिष्मती वर्णनमस्ति। कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में महिष्मती का उल्लेख या वर्णन है। आदि शंकर मंडन मिश्रयो मध्ये शास्त्रार्थ चर्चा महेश्वर स्थाने एव अभवत्। एतदेव पुण्यक्षेत्रम अहिल्याया राजधानी च अभवत्। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ चर्चा महेश्वर स्थान पर ही हुई और यही पुण्य क्षेत्र अहिल्याबाई की राजधानी हुई। अंजना अहिल्याबाई धीरा शासन प्रवीणः च आसीत् इति पठितवती। अंजना अहिल्याबाई धीर और शासन में प्रवीण थी ऐसा पढ़ा है। अंकेशः आम। अंकेश हाँ सही कहा, मतलब आम सत्यम खलु। हाँ निश्चय ही सत्य है। तस्या शासन व्यवस्था अर्थनीति रक्षा नीति विद्या प्रीति च विशिष्टा इति
ज्ञायते। उनकी शासन व्यवस्था, अर्थनीति, रक्षा नीति और विद्या के प्रति प्रेम अद्वितीय था, ऐसा जाना जाता है। अंजना अहोभाग्यः मालव क्षेत्रस्य अंजना अहोभाग्य मालव क्षेत्र का। जैतु कीर्तिशेषः अहिल्याबाई, केवल यश के रूप में जीने वाली अहिल्याबाई की जय हो। अंकेशः जयतु जयतु लोकमाता अहिल्याबाई, अंकेश लोकमाता अहिल्याबाई की जय हो, जय हो। उभौ सर्वं सः जितकोधा हिल्याबाई इति कीर्तितः, धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरतः राजते सदा। दोनों धरती क्रोध को जीतने वाली अहिल्याबाई से प्रसिद्ध हुई, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में सदा लगी हुई सुशोभित होती है। तो स्टूडेंट, आपका लेसन समाप्त हुआ। अगली वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन के आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।